ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो थेरापीटिक योगा की पीवाईक्यू सीरीज में जो अगला टॉपिक है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है, एंजाइना पेक्टोरिस इज ए डिजीज, एक बीमारी है इन विच पेन अकर्स इन द चेस्ट रीजन विच इज रिलेटेड टू। तो जो एंजाइना में पेन होता है, चेस्ट पेन होगा, वो क्या कारण है उसका, ये इसमें पूछ रहा है। तो ये नॉर्मल एक कोरोनरी आर्टरी का डायग्राम है, पहले वाला हेल्दी का, यानी कि वो इंसान जब हेल्दी होगा तो ये कोरोनरी आर्टरी कुछ इस तरह दिखेगी। मतलब उसमें ब्लड फ्लो क्या होगा, प्रॉपर होगा। फिर क्या होगा कि जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, यानी कि कोई ब्लॉकेज हो गई और उसकी वजह से जो हार्ट की मांसपेशियां हैं उस तक जो शुद्ध ब्लड है, प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कम पहुंच रहा है अब, तो इसलिए ये एंजाइना का कारण बनता है। फिर अगर और ज्यादा ब्लॉकेज हो जाए तो ये लास्ट में फिर मायोकार्डियल इंफाक्शन का रूप ले लेता है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव कंडीशन है ये एक के बाद एक। तो अब ये क्वेश्चन लगाते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होगा, पेन किस वजह से होगा, कि इनसफिशियंसी ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो, कि जो कोरोनरी आर्टरी है वो हार्ट की मांसपेशियों तक इनसफिशियंट मात्रा में जो ब्लड है उसको पहुंचाती है। बिल्कुल बंद नहीं होगा, इसमें देख भी पा रहे होंगे कि बस रुकावट पैदा होगी थोड़ी सी। और एमआई में क्या होगा, बिल्कुल ही एकदम से रुकावट हो जाएगी उस कोरोनरी आर्टरी में। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन अक्कर इफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इज नॉट ट्रीटेड और नॉट ट्रीटेड कंप्लीटली, या तो ट्रीट ही ना किया जाए और अगर ट्रीट करें तो कंप्लीटली ट्रीट ना करें। तो कौन सी डिजीज का जो है रूप ये ले लेता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। तो ये जो डायग्राम दिखाया गया है, ये दिखाया गया है मिट्रल वॉल का, जिसका दूसरा नाम होता है बाइकस्पिड वॉल। अब चूंकि रोमेटिक है तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ये दरवाजा होता है बाइकस्पिड वॉल होगा, इसमें लेजेंस बन जाते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं इस इमेज में, तो ये थोड़ा सा लेजेंस बन के और इसकी ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है। तो इस बीमारी को बोलते हैं हम रोमेटिक वॉल्वुलर लीजन्स, यानी कि वॉल के अंदर क्या बन गए हैं, लीजन्स बन गए। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साइनोसाइटिस से इसका कोई लेना देना नहीं है, ग्लोमेलो नेफ्राइटिस से इसका कोई लेना देना नहीं, माइग्रेन से भी कोई लेना देना नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च एविडेंस रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर इज एसोसिएटेड विद। अब अगर किसी ने इससे पहले वाला लेक्चर देख लिया है तो उसमें मैंने बताया था कि दो टाइप के सिस्टम काम करते हैं शरीर में, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक और एक होगा सिंपैथेटिक। डाइजेशन को छोड़ के अगर कहीं की भी एक्टिविटी कम हो रही है शरीर में तो वो पैरासिम्पैथेटिक करता है, और बाकी की जगह अगर वहां की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। और दूसरा, जब हमने एड्रिनल ग्लैंड्स के हॉर्मोन्स की चर्चा की थी तो उस टाइम हमने बताया था आपको कि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, यानी कि जो फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, और उनका नाम होता है कैटेकोलामिन्स और कोर्टिसोल। यानी कि जब स्ट्रेस आता है, कहीं से भागना हो, तो ये हॉर्मोन्स जो है रिलीज होते हैं। अब भाग कब सकते हैं हम, जब ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि जब ये दोनों इंक्रीज हो जाएंगे तो बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब ये दोनों डिक्रीज होंगे इनकी मात्रा, तब बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डिक्रीज इन कैटेकोलामिन्स और डिक्रीज इन कोर्टिसोल, तो ये दो हॉर्मोन्स इसमें आते हैं। तो ए और सी, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डायरेक्ट कॉज
ऑफ एंजाइना। ये इसमें वर्ड मेन है कि डायरेक्ट कोज क्या है। तो उम्र बढ़ना एक डायरेक्ट कोज है, बिल्कुल है। फिर इसके बाद मॉडर्न लाइफस्टाइल, ये कोज तो है एंजाइना का, लेकिन डायरेक्ट नहीं, ये इनडायरेक्ट कोज में आता है। क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल डायरेक्टली एंजाइना नहीं करेगा, ये इनडायरेक्टली। एजिंग में क्या होगा, जो भी ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी सी कठोर होना शुरू हो जाती हैं, जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो ये डायरेक्ट कोज होता है एंजाइना का। फिर इरेगुलर स्लीप, तो इस वजह से भी क्या होता है, एंजाइना का डायरेक्ट कोज है ये। जो दोष हैं वो कुपित हो जाते हैं इसमें। फिर है इंटरनल रेस्टलेसनेस, कि अंदर अगर बेचैनी महसूस हो रही है तो वो भी एंजाइना का डायरेक्ट कोज बनता है। ठीक है, तो ए, सी और डी, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, दो स्टेटमेंट दी हुई है, एक असर्शन और एक रीजन। तो इनको पढ़ के बताओ कि ये इसमें ठीक कौन सी है और गलत कौन सी है, और ठीक है तो आपस में लिंक है कि नहीं है। तो असर्शन आता है इसमें, द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्टरीज टू हार्ट इंक्रीजेज ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑफ आसनास। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होगा तो जो हार्ट के पास जो ब्लड आता है वो भी इंक्रीज होगा। यानी कि जो कोरोनरी आर्टरी का जो पहले हमने देखा था कि ब्लॉकेज हो जाती है, और जैसे ही आसन परफॉर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे वो जो ब्लॉकेज है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो रीजन बोल रहा है इसका कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन सा होता है, जो ऊपर वाला, यानी कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिस्टली में जाता है, तो उस टाइम जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाएगा। कब, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ आसनास, वाइल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। जब हमने इसका टॉपिक करवाया था आपको बीपी का, तब इसको बहुत अच्छे से बताया था। लेकिन दोनों ट्रू हैं, लेकिन एक दूसरे की जो असर्शन है उसको रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, वो अलग चीज लिखी है उसमें, और नीचे अलग चीज लिखी है। ठीक है, इसमें हार्ट के ऊपर बात कर रहा है और इसमें बात कर ली है बीपी के ऊपर। ठीक है, तो दोनों ठीक हैं, लेकिन आपस में कोई इनका रिलेशन नहीं डायरेक्ट। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर दी रिस्क फैक्टर्स फॉर हाई ब्लड प्रेशर। कि बीपी बढ़ने के कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। ओबेसिटी, मोटापा, तो बिल्कुल हो सकता है। फिर स्ट्रेस, तनाव से बीपी बढ़ सकता है। वॉकिंग, चलने से बीपी नहीं बढ़ता है तो ये नहीं आएगा। और स्मोकिंग से भी बीपी इंक्रीज हो जाता है। तो इसका आ जाएगा आपका 1, 2 एंड 4। तो डी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलने से पता ही है आपको कि चलने से बीपी जो है नॉर्मल रहता है, बढ़ता है ही नहीं। फिर अगला है, विच ग्रुप ऑफ आसनास इज सजेस्टेड फॉर हार्ट पेशेंट्स। कि जो हृदय रोगी हैं उनके लिए कौन से आसनों का समूह जो है वो फायदेमंद बताया गया है। तो इमेज में लगाई है इसमें समझाने के लिए आपको कि आसन कौन सा होता है। तो वज्रासन, तसकासन, सर्पासन, योग मुद्रा और भू नमन आसन। तो ये सारे के सारे फायदेमंद होते हैं इसमें। अधोमुख वृक्षासन, ये नहीं करवाएंगे। ठीक है, पाद हस्तासन, ये भी नहीं करवाएंगे। सर्वांगासन, वज्रासन, ये पेशेंट की कंडीशन के ऊपर देखेंगे हम कि अगर हार्ट फेलियर में तो नहीं है, ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर ब्लॉकेज होगी और आपने ये वाले आसन कर लिए तो उसको एंजाइना का पेन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो आपको ध्यान रखना है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगा। और अगर सी ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या दिया है, शस्त्रकासन तो दिया है इसमें, सर्पासन भी दिया है, योग मुद्रा भी दिया है, भू नमन आसन भी दिया है, लेकिन कर्ण पीड़ासन इसमें दे दिया है। तो ये आसन इसमें हृदय रोगी में नहीं करवाते। फिर ऐसे ही अगले में है, वृक्षासन दिया है, पादहस्तासन, हलासन और योगा पोजेस। तो ये सारे हार्ड एक्सरसाइजेज होती हैं, तो इनमें ये नहीं करवाए। फिर अगला आता है, विच आसनास
इज हेल्पफुल इन रिस्टोरिंग, मतलब रिस्टोर करना है जो उसकी जो फंक्शन है उसका डिस्टर्ब हो गया, उसको रिस्टोर करके नॉर्मल फंक्शन में लेके आना है। किसका? वॉल्व का। जो हार्ट के वॉल्व होते हैं उनके फंक्शन को रिस्टोर करना है, कब? आफ्टर ए ट्रोमेटिक एक्सीडेंट, कि एक दुर्घटना हो गई थी, तो उसके बाद इसको अगर नॉर्मल कंडीशन में लेके आना हो तो इसका क्या, कौन से आसन इसमें करने चाहिए। तो जिस पे हार्ट के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है तो वो इसमें नहीं करवाएंगे। तो पश्चिमोत्तानासन नहीं करवाएंगे। पर्वतासन करवा सकते हैं। सर्वांगासन नहीं करवाएंगे क्योंकि ब्लड फ्लो एकदम से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। गरुड़ासन करवा सकते हैं और गोमुखासन करवा सकते हैं। तो बी, डी और ई, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये दो पोजेस जो हैं ये पर्वतासन की अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के, अलग अलग टेक्स्ट के हिसाब से बनाई गई है, और ये गरुड़ासन और ये गौमुख आसन। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है इसमें, लास्ट क्वेश्चन, इन विच डिसऑर्डर भस्त्रिका प्राणायाम शुड नॉट बी डन। भस्त्रिका प्राणायाम कौन सी कंडीशन में नहीं करना चाहिए? तो हार्ट डिजीज में नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप कुंभक लगाते हैं तो हार्ट के ऊपर प्रेशर ज्यादा फील होता है, तो नहीं करवाएंगे। ठीक है। फिर लो बीपी में करवा सकते हैं क्योंकि ये बीपी इंक्रीज करता है। हाई बीपी में नहीं करवाएंगे क्योंकि बताया मैंने कि बीपी इससे इंक्रीज हो जाता है। फिर गैस्ट्रिक अल्सर है, तो गैस्ट्रिक अल्सर में भी नहीं करवाएंगे इसको, क्योंकि जैसे ही हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, कुंभक लगाते हैं उसमें, तो जो स्टमक में जो अल्सर्स बन गए उनसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। ओबेसिटी में करवाएंगे ये, क्योंकि हीट इसमें इंक्रीज हो जाती है, तो ये भी इसमें नहीं रहेगा। तो ए, सी और डी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के पीवाईक्यू। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को ओम।